सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। आज फिर मैं अपने दोस्त अपने भाई दिनेश कलोई के साथ एक बार फिर दर्शकों की मांग पर दादा राम स्वरूप के पास। दादा राम स्वरूप का जो परिचय है मैंने पहले भी दिया था, एक बार फिर दे देता हूँ। डीएसपी से रिटायर्ड हरियाणा पुलिस दादा राम स्वरूप सिसाना। तो दादा एक बार और हमारे दोनों भैया की राम राम। राम राम दोनों। राम राम। दादा स्वस्थ हो? हाँ ठीक हूँ। तो दादा जो हमने बात छोटी थी ना, वहीं से हम दोबारा बात शुरू करेंगे। तो दादा मैं तो चाहूँगा एक बार तो आप हमारे दर्शकों को प्यारी सी राम राम दो। सब भाइयों को मेरी राम राम। दादा हमने जो बात पता करते रहे ना, हमने जो बात ख़त्म करी थी वहीं से शुरू हो रहे हैं। तो दादा हमारी बात के बीच में वहाँ से हम थोड़े हटके हैं। वहाँ आपने पिछले इंटरव्यू में एक बात कही थी, कस्तूरी सुंघागा आया सूँ दादा लक्ष्मीचंद के बारे में। दादा सूरा ने कस्तूरी सुंघागा आया हूँ, तो उसका तोड़ बताओ वो क्या थी? उसका तोड़ ये था कि मेरे को पंडित मांगेराम ने बताया था, कहना भाई राम स्वरूप पंडित जी की क्या बात है उनकी। वो सफ़ेदों की तरफ सांग करके आए थे, तो गोहाना लोग उन्हें पूछने लगे भाई पंडित जी कहाँ गए थे। कहने लगे भाई गया था मैं सफ़ेदों के पास, वहाँ सूरा और कस्तूरी सुंघा के आया हूँ। तो वो लोग कहने लगे भाई मैं समझ में नहीं आया। कहने लगे भाई वो आदमी कम समझते हैं और मैं ऊंची बात करता हूँ वेद शास्त्रों की, तो देखो कितना वो समझेंगे। इसका मतलब यही था और कुछ नहीं था। उनको भाई थोड़े से ना समझ हैं तो उनको समझा गया है, समझा के उनकी बात उनको अपनी बात उनको पकड़ा गया है। पकड़ा के देखो कितना समझेंगे। बहुत बढ़िया। ये भाई जो भैया ने कमेंट करे थे सूरा ने कस्तूरी सुंघाने की बात वह क्लियर हुई है। अब उसके बाद दादा दादा मांगेराम के दूसरे ब्याह की बात हम रुक गए थे। तो दादा आप आगे बताओ, जब आप यहाँ से चले, जब आपकी और दादा की बात हुई भाई मेरा दूसरा ब्याह कराओ, तो दादा उसका आगे बताओ आप कित गए, कहाँ क्या कौन कौन गए? मैं और पंडित बानू के भाई यहाँ गांव में आ गए। मैंने कहा राम स्वरूप भाई तू यहाँ छुट्टी फिर काट लिए, चल मेरे साथ चल, मैं तो यहाँ लग रहा हूँ। बैंकों में लगे हुए थे पंडित मान सालावास के करीब, मातनेल सालावास वहाँ काम करते थे। मैं उनके साथ चला गया, तो वो वहाँ से केड़ी मुझे ले गए गाँव में। तो वहाँ बातचीत होने लगी। पुरानी उम्र की औरत खड़ी थी लंबी सी, मैंने बातचीत की तो एक लड़की भी साथ में खड़ी थी। मैं कहने लगा ऐसे ऐसे बात है। वह कहने लगी तू कौन है? मैं कहा मैं हूँ तो वैसे पुलिस में थानेदार, लेकिन मैं इनका भाई हूँ। कि इसका भाई तो नहीं लगता, इसका कद बहुत लंबा तेरा छोटा। तो पंडित मान ने कहा नहीं हमारे नज़दीक है और हमारा काफ़ी इनका संबंध है। तो फिर कहने लगी तो तेरे कुछ पल्ले है? मैं कहा मेरे सब कुछ पल्ले है। कहने लगी मैं भरी खाट पर नहीं पे, मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा वो तेरी मर्जी, लेकिन ये है कि दुखी पाओगी कहीं और जाएगी तो, खेत में दुखी होगी, जवारा लेकर जाएगी, यूँ करेगी। अच्छा घराना है, ठीक ठाक है, मौज करेगी, कर दे। तो उसने मुझे ये कहा कि तेरी कुछ चलती है उस घर में? तो पंडित मान ने कहा चलती है इसकी। तो कहने की सुन कर दूंगी, लेकिन दो शर्त हैं कि यहाँ कांगड़ा बांध के नाचे और खर्चो भी आड़े भी उसका और ऊड़े भी इसका, दोनों तरफ मंजूर हो तो जा चल। देखो वैसे दादा कसूती बात नहीं थी। अगर पहले ये कहा भाई इस गांव में केड़ी गांव में ब्याला बनका हुए जब कांगड़ा बांध कर अड़ सांग करे, अपने या कही है ऐसी उनकी मांग थी। हाँ मांग थी उनकी। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कांगड़ा बांध कर नाचे कूदे सांग करे। मैं कहा अच्छी बात है। हम दोनों फिर चले गए पांति।
पाणती जा तो मैं पंडित फिर गए वहाँ पाणती। हमने कहा ऐसे ऐसे बात है, कहेंगे भाई उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दे दिए। दादा मांगेराम जी ने? हाँ, कहेंगे लो। उस टाइम पे दादा मांगेराम जी की उम्र कितनी थी? उस वक्त वो ये दूसरी शादी का जिक्र चला जा- 41 साल उम्र थी उसकी तकरीबन। और जो दादी पिस्तो वो जिनके 13 साथ में 14 साल थी, 12-13 साल की थी। 29 साल 41 साल और 13-14 साल। 29 साल का फर्क था, बता रहे थे। मैंने पता लगा था 29 साल का फर्क है, ऐसे पता लगा था उस वक्त। और जो पहली जो दादी थी जो बड़े वाली उन वो राजी थी इस बात पे? राजी थी तभी तो बात बनी। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये पाणती ससाने से तो पाणती आ गए, हाँ। अब पाणती से किस जाएंगे हम। उनके पास में 2 लड़की ही थी। हाँ, 2 लड़की थी कि वो अपना कृष्णा और फूलो, उनका ब्याह हो गया था। तो बोला कोई करो इसका। मैं तू राजी है कि मैं बहुत राजी हूँ। देख दादा, एक कसूती बात है, जिस आदमी की लड़कियां भी मतलब घर बार की होगी और बाद में वो शादी करे तो तोड़ नहीं हो गया? नहीं, ये देखो मेरी बात सुनो, वो लड़कियां भी चाहती थी कि उनके पिताजी का वारिस हो। आके यहाँ को इनको बनना चाहिए कि उनको शादी हो जाए। था अब उसको तुम उसकी माँ खुद चाहती थी तो लड़कियां भी चाहती थी। अच्छा, तो फिर आप आए तो दादा ने क्या कही? उन्हें कहा भाई दोनों बात मंजूर है, आ जाओ तुम करो। और फिर हाँ बोल ली। हम घर आ करके अपनी बहन को गोदा से कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, तुम वो ले ले असली वगैरह। तो ले करके चांदी की असली रो तो हमारे साथ चली गई। हुकुमचंद भी साथ चला गया भाई, और चंद्रभान भी। 4 आदमी गए आप? हाँ, मैं और मेरे जहाँ तक याद है शायद कोई भगवती भी चली गई है, मुझे ऐसा कुछ पक्का याद नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ जा कर के वो चांदी का रवाज रूज करने लगी। तो पिस्तों ने कहा नहीं, मैं इतने बड़े आदमी के साथ मैं शादी कराऊँ चांदी की असली, मैं नहीं पहनूँगा। तो फिर असली चांदी सोने का बंदोबस्त कराएगा। अच्छा। सोने की लाई गई? हाँ, उसी टाइम पे वहाँ पे प्रबंध करे या फिर वापस आ नहीं नहीं, मैंने ये पता नहीं हुकुमचंद ने कैसे कराया, चंद्रभान ने कराया उसके भाई ने। अच्छा, लेकिन बंदोबस्त कर दिया गया। ठीक है ठीक है। हाँ, और वो होगी तो रस्म वहाँ वही। उसके बाद में वो कहने लगा मांगे था नाई, और मांगे उसके भाई का ना पसलोगे का, और मांगे आकर रिश्तेदार। अच्छा। हाँ, ये 3 मांगे थे। हाँ, तो उसके बाद में हो गए। हमने कहा अरे बात बढ़ गई। तो फिर आप दादा की बारात में गए थे दूसरी? हाँ हाँ, मैं साथ गया था, मैं बारात में गया मैं। अच्छा, नहीं बारात की बात बाद में कराएंगे कौन भाई। जब वहाँ पे आप वो रिश्ता पक्का करे आए, हाँ ठीक है, फिर आप वहाँ पाणची गए, वहाँ से आने के बाद? हाँ, तो उन्होंने रेडियो पर निकलवा दिया। अच्छा, फिर यहाँ दादा मांगेराम जी को बताया आपने कि भाई हम अब पक्का ये करे बात आए। होगी पक्की, तो मैंने बताई सारी बात, मैंने बताई। हो गया भी हो गया। उन्होंने रेडियो पर लिखा दिया फलानी तारीख को मेरा ब्याह है। अच्छा, रेडियो पर अनाउंसमेंट करवा दी? हाँ, ठीक है। और तुम सांग देखियो, खाना खूना नहीं मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा सर पीने के लिए, उन ऐसे कहा। अच्छा अच्छा। मजाक कराया? मजाक के तौर पर। अच्छा अच्छा। हम वो तो इसलिए बोला था ना कि भाई क्या पता कितनी पब्लिक आ तो जाए। बहुत आदमियों को ठिकाने गाड़ बड़ी चलती थी। और ऊँट ले रहे पर पानी बाहर दूसरे गांव से ले आए हैं, मुझे पता, देखा था मैंने वहाँ। क्या लेके आए हैं? ऊँट ले रहे पर पानी दूसरे गांव से ले आए हैं केड़ी में। वहाँ पे पानी की थोड़ी हाँ, तंगी पानी होगी। क्योंकि बहुत आदमी आ गया और लोगों ने बहुत मदद करी। और कढ़ाइयाँ बहुत चढ़ी हुई थी, चारों तरफ सारे सामाने लगे हुए थे। तो वो खाना जो वहाँ तैयार हुआ था वो रियल में दादा मांगेराम नहीं करवाया? ना ना ना, वो तो मजाक था। वो तो मजाक था, मजाक के तौर पर था। हाँ, तो खाना चलता रहा। फिर सांग में पुस्तो तो कहती कि मैं नहीं हूँ, बैठी थी, लेकिन वहाँ बैठी थी और बैठे हुए छुपा कर बैठी थी। रांझे के सांग में हुआ। फिर ऐसे रांझे में तो वो उसने कमर पर बैठाने लगा तो हमारा सूपला था नंदा का। जो दादा मांगेराम ने वहाँ पे सांग करे बारात में, हाँ, वो फेरे होने तक पहले करे या बाद में? फेरे के बाद भी करे हाँ। और पहले भी करे। अच्छा, मैं सांग चालू कर दिया, सांग बीच कर- में फिर वो फेरे वो हुए सारे हैं, होते रहे। और फिर बाद में फिर सांग करे। सांग करते रहे। ठीक है। तो
उसने फिर कहा स्वरूप लेने भाई आज क्यों बोझ मरा इस खाकर के क्यों चढ़ा उस कर पे तो इसने यहाँ बैठी इसने बैठा ले तो लोग बहुत हंसे देर तक। अच्छा, कितने दिन रुके वहाँ पे बारात वहाँ वहाँ पे? 3-4 दिन की 4 रोटी होती थी। अच्छा अच्छा, 4 टाइम पर 3 सांग करे 3 2-3 सांग करे। ठीक है। हाँ तो फिर वो यहाँ सीधे पाणची चले गए। फिर उसके बाद आई है वो ब्याह के बाद यहाँ। गाड़ी गाड़ी कौन सी लेकर गए थे दादी को लेने? ये मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता तंगे थे या कुछ? ना। गाड़ियाँ थी, कार भी थी। कार भी थी? हाँ कार भी थी, गाड़ियाँ भी थी। अच्छा अच्छा। हाँ और मोटरसाइकिल भी थे जो ले रहे थे। दादा मांगेराम का खुद का साधन भी था कोई? बहुत साधन उसका अपना खुद का था। वो साहूकार आदमी था। ऐसी बारात बात में अपना साधन लेकर गए? अपना रहता था उसका। ठीक है। हाँ तो वहाँ पे शादी होगी, फिर शादी होने के बाद में होने के बाद सीधे पाणची चले गए। ससाना नहीं आए? ससाना गाँव में? बाद में आए। अच्छा, पहले पाणची गए? पहले पाणची गए, सारी रस्म करी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ आए। अच्छा, बाद में आए? बाद में आए यहाँ। एक इंटरव्यू में हमने दादी पिस्तो का हमने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने ये बता रखा है कि भाई पहले वहाँ से शादी होने के बाद ससाना गांव में आए और उसके बाद पाणची में आए। दादी ने जो दादा मांगेराम की जो लड़की थी, जो पहले थी, जो 2 लड़कियां थी, क्या नाम बता रहे थे आप उनका? फूलो और कृष्णा। फूलो और कृष्णा। उनसे दादी पिस्तो ने यह कहा कि भाई यो तो ससाना बता रहे हो गांव है और वहाँ पाणची में ले चलो। वहाँ मैंने तो पाणची का नाम सुना है, मैंने जल्दी पाणची में दिखाओ भाई पाणची कैसी है। ये मतलब हमने सुना है एक इंटरव्यू में उनके मुख से। तो ये आप ये कह रहे हो कि वो पहले पाणची गए? देखो मैं ऐसे ये सारी बात मुझे पक्की याद नहीं है क्योंकि मैं तो ब्याह शादी के बाद में फिर पता नहीं शायद मरो तो उतर गया हूँ क्योंकि पहले वहाँ हो सकता है वहाँ चले गए ससाना रास्ते में पड़ता है। तो इसका मुझे पूरा ज्ञान नहीं। ये तो देखो उम्र भी आपकी ज्यादा है, कुछ बातें ऐसी बड़ी हो जाती हैं, हाँ दिमाग में को नहीं रहती। हाँ मानते हैं हम इस बात से बिल्कुल। तो दादा जो दादा मांगेराम जी थे, शादी होगी। शादी होने के बाद में जो हमारी दोनों दादी थी उनके संबंध किसे रहे? संबंध उनके बिगड़ गए थे, अच्छे नहीं रहे। कितने दिन बाद? वो जल्दी ही बिगड़ गए थे क्योंकि लगभग 1 साल 2 ना साल ये मैंने 4 साल अंदाजन तो पता सही नहीं, रहे होंगे। लेकिन मैं जब कई बार मिलता पंडित जी से तो मैं पूछता, मैं सुना क्या हाल है, कुछ ठीक है? बोला भाई घर में ना अच्छी लुगाई दो, मनो यूँ कोई का बात करते। अच्छा, मैं कहता संबंध नहीं रहा, कलाम ना बात वो नहीं रही। बच्चे भी होने के बाद में मैं कई साल बाद फिर मैं जब सब इंस्पेक्टर था तो मैं पंडित चंद्रभान के साथ पाणची गया। अच्छा। पाणची गया तो पंडित चंद्रभान के साथ वो बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। अच्छा, एक बात और बताओ दादाजी, जब दादा की दूसरी शादी होगी, वो शादी इसलिए करवाई गई थी कि भाई पहले लड़कियां थी और भगवान करे भाई दूसरी शादी हो लड़का हो जाए। तो दूसरी शादी से भी पहले लड़की हुई या लड़का हुआ? लड़का हुआ है, नौरतन हुआ पहले। जो नवरत्न जी हैं दादा मांगेराम जी के, वो सबसे बड़ी संतान है दूसरी की। ठीक ठीक ठीक। संतान। और लड़की भी हुई कोई उनसे? हाँ लड़की 3 हुई, मैंने पता लगा 3 लड़की 5 दादी पिस्तों से 3 लड़कियां हुई है। और लड़के कितने हुए? 5 लड़के और 3 लड़कियां। और 2 लड़की पहले वाली। 5 और 3 8 10 हो गए। 2 10 संतान है मैंने दादा इतना ही मैंने पता लगा था, 5 लड़के और 3 लड़के। ठीक ठीक। अच्छा दादा मांगेराम जी की कोई ऐसी कोई बात बताओ जो आपको पता है जो बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी, आपने नु लगा बहुत अलग बात थी वहाँ उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसी खास कोई रोचक घटना? पहले वो बात ले, 1 मिनट तो सुन इन अड़ काट ली भाई। जब उनके भाई लड़ाई होती वो बात बीच में रहेगी ना। हाँ दादा वो जो तो फिर वो जो आपको लड़ाई क्या वाली बात बताते आप पूरी बताओ। लड़ाई वाली वो आपको यूँ क्या थी बताते? तो कि शाम ने हम जब मैंने कल लगा चंद्रभान को कह पाणची चले मेरे गांव में, तो मैं पंडित जी निकला चलो सोनपुर लगा दे दो वो बैंकों में। तो रास्ते में दोनों भाई बोले नहीं, मेरे से ही बात करते रहे। पाणची जा कर के उन खुद सब्जी बनाने लग गए और तैयारी चोरी हो ली। तो कहने लगा अभी चंद्रभान मैं बहुत दुखी हूँ। दादा मांगेराम जी बोले? हाँ अच्छा। भाई मैंने तुमको जगह दे दो वहाँ ससाना है, मैं वहाँ मकान बना लूँगा। ये दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। मैंने इसका भैंस भी नारी बांध रखी, मकान भी नरे नरे हैं, दुखी बहुत हूँ। दादा ऊत कौन सी बताइए दादा ने?
नहीं देखो उस वक्त ये बात नहीं, वो मैं नहीं कह सकता ये नहीं फैसला देखो कौन ये सी। बात बतानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं, ये नहीं, आपकी मैं- बातें दादा मांगेराम जी का परिवार भी सुनेगा। नहीं, देखो- लेकिन ऐसी कोई सच्चाई तो सच्चाई होती है, और सच्चाई ये आप मजाक की बात है, मैं मजाक में पूछ रहा हूँ, आपने क्या लगा? देखिए वो ज़्यादा तंग करने लग गई थी वो कौन सी? बड़ी। बड़े वाली? हाँ, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि तुम यूँ कहा करती पैर धो के पीऊँगी, हाँ। और तुम अब लड़ने लगी, कल कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होती ये बात। उसने ये कहा। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक। वो वक्त था, ठीक है, इसके सारी चीज़ होगी, यही भगवान ने मौत दे दी, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे से बर्दाश्त होता ही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हमारी आदत में शामिल है। और उसका नतीजा ये निकला कि सुबह पंडित जी कहने लगे भाई पानी लाओ, नहाना है मैंने, तो दोनों ने बाल्टी ला के रख दी। अच्छा। तो बड़ी ने छोटी ने कोई सी नहा कर राख घोल दी दोनों में, बाल्टी में राख घोल दी। पानी तो दोनों लिया ही, हाँ राख एक न घोल दी। हाँ, एक मैं ये मुझे देखा नहीं कौन सी ने घोल दी, तो उसने ऊपर की तरफ देखा, फिर हम ऊपर बैठे थे, पंडित जी नीचे नहाने लग रहे थे। अच्छा। तो मैं बोला चंद्र मारने के ये तो बात गड़बड़ होगी, तो पानी आया था तो धोती कांधे पर रख करके बाहर चल पड़ा, कला राह गोल दी इसमें दोनों में। तो वो आगा गए, हम दोनों पीछे पीछे। मैं कह लगा कहाँ जा रहे हैं ये, कहेंगे बगीची है इसके पास, कुआं है 1.5 बीघे जमीन 2 बीघे में, वहाँ नहागा। तो मैं जा करके उससे आगे होकर के पानी खींचने लग गया, और पंडित जी नहाने लग गए। नहाते नहाते तो नहा धो कर कपड़े बदल लिए, जब कला रामसुख देखा क्या हाल है यहाँ, चंद्रमान तूने भी देखा होगा भाई, मेरा ये हाल है। तो उसने कहा ज़मीन दे दो, मैंने वहाँ बना लूँगा, लेकिन यहाँ इन्होंने दी नहीं, ज़मीन नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मेरे पास जो ज़मीन है, इस ज़मीन के बदले में खरखौदा ले लूँगा और तुमने मैं कोई तकलीफ नहीं दो, लेकिन इन्होंने नहीं दी। इनका अपना था सिलसिला, ये तो ये था। तो और नई बात एक रहेगी बताऊँ आपको तो ना अच्छी बात हाँ बताऊँ। जी, एंटिक बात करो। आखिरी टाइम से पहले मेरे कुछ अच्छा तरह याद नहीं है, पंडित जी गंगा जी नहाने गए थे, और मैं ड्रामा पार्टी में था उस वक्त। मैं और पंडित चंद्रभान भी हम उसके साथ चले गए। टेंट मेलेदार रहे, रात को सारा प्रोग्राम होता रहा। वहाँ पर मारकाट शुरू हो गई थी तकरीबन। ऐसा था कि गंगा जी में आदमी बहते हुए आते हुए, तो डासना स्टेशन पर हम चल पड़े। दिल्ली के पास डासना स्टेशन है, वहाँ पर रेल कट गई। रेल में ड्राइवर जो था अंजन लेके भाग गया, रेलगाड़ी वहीं खड़े थी। तो दिल्ली आकर के पुलिस ने हम सब रोक लिए। पुलिस कुछ आदमी लारी भर करके किनारे से दिल्ली से बाहर छोड़ते गई। उसमें पंडित जी का नाम आ गया। मेठ वो गिरफ्तार होकर के मेठ जेल में चले गए। उससे पहले रोहतक जेल में थे, तो मिलने के लिए हम गए। तो कहने लगे भाई मैं परसों रोहतक मेठ जेल में चला जाऊंगा, और तुम कुछ मेरी मदद कर सकते हो कि नहीं। ये चारों भाई साथ थे, खड़े थे बाहर जेल के, और मैं भी था। तो ये कहने लगे भाई हमारी तो बस की बात नहीं। तो कहना ऐसा करना, तो टीकाराम से मिलना। तो टीकाराम हरियाणा के हमारे ये मंडौरे के रहने वाले थे, बहुत बड़े आदमी हुए हैं। कभी कभी अंग्रेज़ों के वक्त में वो मिनिस्ट्री में भी रहे हैं। उनने काफ़ी स्कूल सकाल बहुत चलाए हैं। वो बहुत प्रसिद्ध आदमी थे। आप तो टीकाराम के पास चले जाना भाई, वो गवर्नर को चिट्ठी लिख देगा। के मुंशी गवर्नर थे उस वक्त यूपी के। तो अगले दिन मैं पंडित चंद्रभान उसका भाई तो टीकाराम के पास गए। तो टीकाराम ने चिट्ठी लिख करके दी गवर्नर मुंशी को। कहना भाई तुम लखनऊ चले जाओ और ये चिट्ठी वहाँ दे देना। मैं पंडित चंद्रभान दोनों लखनऊ पहुँचे। तो गवर्नर प्रोटोकॉल तोड़ करके बाहर आए
और कहने लगा अभी कौन पंडित चोर टीकाराम के दो भाई हैं, कौन है माजी, हम खड़े हैं। कहने लगा इनको खाना खिलाओ, नवाओ धो, 2 घंटे के बाद मिलना। तो 2 घंटे के बाद हम बाहर आए तो कहने लगा ये गाड़ी ले जाओ और चोर टीकाराम को हमारा सलाम बोलना। पंडित मांगेराम को हमने बरी कर दिया तमाम मुकदमों में, वो मेरठ जेल के बाहर खड़ा मिलेगा, आपको ले जाना। गाड़ी दे दी, मैं चंद्रमान पंडित दोनों हम बैठ के मेरठ आए तो मेरठ में जेल के बाहर खड़े थे पंडित जी। कहना कि भाई आगे माजी ये गाड़ी भेजी है। कहना भाई फिर यूँ करो मिठाई लो, खाली आज क्या चलेंगे, बहुत बड़ा काम किया है। तो हम फिर सोनीपत चोर टीकाराम के पास आए तो कहने लगा चोर साहब, वो कहना दादा आ गया। तो टीकाराम वो बड़े थे। कहने लगा मांगे ना पंडित ये कही दादा तो आप हो, मैं किसा दादा, आपने मुझे जेल से छुड़ा दिया। कहना कोई बात नहीं। तो मिठाई के डिब्बे सुबह वहाँ दे करके ये उस नाम ना जेल होनी थी, उसमें नाम वहाँ काफ़ी आदमी मर गए थे गंगा जी पर, तो प्रसिद्ध आदमी थे, उनका FIR में नाम था। तो ये ख़ास बात उनके जीवन में थी। तो दादा अब हम जो बात करना चाहोगे दादा मांगेराम की सांग करने की शैली की, उनकी जो सांग करने की शैली थी, तरीका था, थोड़ा सा वो उस पर और प्रकाश डालो। देखिए ये हर आदमी का अपना जीवन अलग और शैली अलग होती है। रफ़ी साहब की आज के ज़माने में कुछ अलग थी, लता जी कुछ और गाती हैं, मेहदी हसन गज़ल गाते हैं, उनकी कुछ और है। पंडित लक्ष्मीचंद गाते थे, वो बहुत सुरीला गाते थे, कोई जोड़ नहीं था, आवाज़ थोड़ी थी। बहरे तवील को उन्होंने मौनी में बदल दिया और वो बहुत अच्छी बनाते थे, गाते थे, सुरीला था, कोई जवाब नहीं था उसका। पंडित जी सुरीले तो थे लेकिन उतने नहीं थे। हाँ, पंडित लक्ष्मीचंद का मुकाबला नहीं कर सकते थे इस मामले, लेकिन उनकी अलग शैली थी, वो हर चीज़ को अपने रंग में डालते थे, हर तर्ज अपनी जैसे कि सहूलियत मिलती थी वो गा लेते थे, उस पर बनाते थे। अब उन्होंने कभी, मैंने कई बार उनसे कहा पंडित जी भगत जी बड़े तवील गाते हैं, आप बड़े, कहना भाई कौन मरा है, इतनी आवाज़ कौन लाए, कहाँ से लाए। भगत बाजे भगत जितनी आवाज़ कहाँ से लेके आऊँ, ये कहा दादा ने। हाँ, मैं मांगेराम ने ये कहा भाई इतनी आवाज़ कहाँ से लाए, बड़े तवील के लिए तो बहुत आवाज़ चाहिए और मेरे तो बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है मेरा, तो मैं क्यों खाम खा झंझट में पड़ूँ। तो वो अपनी शैली अपनी तरह से कि उन्होंने कई तर्जें बनाई। गोकलगढ़ से चली हो गुजरिया मेरे राम, यह है गुजरिया मेरे मन बसी। अब उसको बहुत अच्छी गा लेते थे, तो उन्होंने अपने ढाल में उसकी शैली अलग थी, हर रंग को हर चीज़ को वो अपने उसमें ढाल करके फिर गाते थे। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे आज के जो कलाकार हैं भाई, फिल्मी जो गाने होते हैं, जो हिंदी गाने हैं, उन पे रागनियाँ चढ़ाते हैं, ये बात पता होगी ना आपको। तो उस टाइम पे भी जो दादा मांगेराम जी थे, या दादा मांगेराम जी का ही जिक्र करेंगे, क्या वो भी फिल्मी गाने सुनकर अपनी रागनियों को उन तर्जों पे चढ़ाते थे? वो कोशिश करते थे। अच्छा। और सुनते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। अच्छा। हाँ, कोशिश करते थे, वो कहते थे भाई नहीं, रागनियों की तर्ज खुद बनाते थे अपनी। हाँ। दादा एक और बात, जैसे दादा मांगेराम ने बड़ी ऐतिहासिक बातें लिखी, बहुत सारे सांग रागनियाँ, अलग अलग फुटकड़ रागनियाँ, सब कुछ लिखा है, अलग अलग मौके की रागनियाँ भी लिखी। तो एक लेखक, एक कवि क्या होता है, उसको लिखने के लिए एकांत चाहिए, सुने हमने, और लगाता भी है भाई एकांत में बैठ कर आदमी कुछ अलग लिख सका है। तो आपको कुछ पता है दादा कैसे लिखा करते, किस तरह से टाइम दिया करते? अब देखिए, मैं जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं ड्रामा पार्टी में था सन 44 में 43 में, तो पंडित जी सांग करके आए और पंडित चंद्रमान क्योंकि उनके भाई थे हमारे इंचार्ज, उस कमरे पर आ गए। तो वो रामचंद्र दोनों BA में पढ़ता था, छोटा भाई जो राज्यसभा का मेंबर बना। कहना भाई रामचंद्र, मैंने किस्सा बनाया है
भर्तृहरि का। उसमें मैं कुछ आगे बना नहीं पा रहा, कल भी पता कैसे। तो उन्होंने बताया कि भाई देश मालवा राजपूताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ, इंद्र का बेटा किसी श्राप से राधा गंधर्व सैन हुआ। बने सरोवर शहर के गोरे वृक्ष खड़े कर रहे छाया, एक जनाना एक मर्दाना करोड़ों रुपया खूब लाया, राजा रानी नहा करते ईश्वर की फिरकी माया, मर्दाने में तो रानी नाली जनाने में राजा नहाया। भाई राजा की रानी बन गई, रूसा वो रानी का राजा बन गया। ऐसा कुछ आगे फकरा बनती बनती नहीं मेरे से। तो पंडित रामचंद्र का लगा भाई तो सीधा बना बैठा है, अब कैसे एक राजा की तो रानी बन गई, रानी का गुडमैन हुआ। ठीक ठीक ठीक। तो काफिया बंदी बन गई। कहने भाई ये तो गुडमैन क्या होता है। उन्होंने पूछा आखिर जूं का आदमी बढ़िया आदमी वैसा का वैसा। अंग्रेजी का शब्द यूज कर लिया। अंग्रेजी का शब्द यूज कर लिया तो लोग कहने लगे भी मांगे बामण तो अंग्रेजी भी जाने है। लेकिन ये किया वहाँ से मेरे बैठे बैठे की बात है। और उसने सारा तो वो हर मौके को ढाल लेते थे अपने तरीके से। वो किसी की दूसरे की बात को वो सुनना पसंद नहीं करते थे। आपको बताऊं को बहुत ही 30 मार्खा कोई बना करके ले आए तो बेशक बात को सुन लें, लेकिन वो नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो अपनी बात को करते थे। दादा अच्छा जो अपने हम आए जब हम बैठे तो अपने मुंशी राम जी का जिक्र कराया, दादा की कोई बात हमारे तो बताई दी एक बार थोड़ा सा। दादा उनको किस तरह से लेते थे मुंशी राम जी को? मैंने एक दिन जिक्र किया पंडित जी, मैंने सुना है कि दांडली वाला तो मुंशी राम बहुत अच्छा बनाता है, पंडित लक्ष्मीचंद की बराबरी करता है कला राम स्वरूप। वो हमारे से बहुत दर्जे अच्छा बनाता है, लेकिन भाई उसकी पब्लिसिटी कौन है, उसका प्रोपेगेंडा कौन है। इतनी बात मेरे रूबरू उन्होंने कही थी कि ये आदमी अगर इसका प्रोपेगेंडा हो तो ये पंडित लक्ष्मीचंद के हमारे बराबर की चीज़ें बनाता है, बल्कि कई चीज़ें हमारे से और भी अच्छी बनाता है। लेकिन ये अपना असर है। अब हम लोग हमारा प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसका को हो नहीं रहा। अच्छा एक बात और बताओ दादाजी, जैसे जो ये किस्से जो बनाते थे, ये जो कहानियाँ मनगढ़ंत होती थी या वो कहानी कहीं पे उनको उनके जीवन में कोई बीती हुई हो या उन्होंने कहीं पे किसी परिवार में देखा हो या उन पे बनाते थे या अपने दिमाग से सोच के? देखिए तकरीबन तो पंडित जी ने जितना भी बनाया, शकुंतला दुष्यंत का किस्सा बनाया, वो वेदों में सारी चीज़ों पर आया हुआ है, ऋषियों में सारी चीज उसने वो अध्ययन करते थे। फिर जो उससे जिसको वो साना समझते थे ब्राह्मण को, उसे बुलाकर पूछते थे, उसे सलाह करते थे उससे। अब शकुंतला दुष्यंत का किस्सा जो है वो इतना अच्छा बनाया उन्होंने कि अंग्रेज़ों ने लंदन में उसका तर्जमा हमारे DIG हैं देसवाल साहब, वो काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने इंग्लिश में तर्जमा करके इंग्लैंड भेजा है उस सांग को। और ये अपना जो था इसका एक किस्सा और था, मैं और 2 सांग लिख कर तर्जमा करके भेजे वहाँ इंग्लैंड में। तो ये देसवाल की मेहरबानी है, उन्होंने को काफ़ी पढ़े लिखे और रुचि रखते हैं। हाँ हाँ, तो वो अपनी उसमें है, तो वो ऐतिहासिक चीज़ें बनाते थे ज़्यादा, वे मनगढ़ंत बातें नहीं बनाते थे कभी भी। अब जहाँ चंद्रहास का था वो भी इतिहास है, और रानजेगा करते थे वो भी इतिहास है। राजा उत्तानपाद क्या है? हाँ, उत्तानपाद का था, ये भी इतिहास है। उसको बाकायदा वो गया है, मैंने कदम में जगह भी देख करके आया वहाँ बनाने से पहले। अच्छा हाँ, उज्जैन में कदम में देख के आया था पहले, सारी चीज़ें पता करी फिर उसके बाद बना। लेकिन इस किस्से में बहुत सारी बातें उनके परिवार से जुड़ती हैं, वो कैसे? पारिवारिक तो यूँ हो कि परिवार को तो उसने नीति जो गाई है वो उसने परिवार की गाई है ज़्यादा तौर पर। अब 2 शादी होने के बाद में तो ज़्यादा इस चीज़ पर चल पड़ेगी भी लुगाई के बारे में 2 तो नहीं होने ही नहीं चाहिए। जैसे कि एक बात आपने कही थी जब आप वहाँ पे गए थे अकेडी गांव में,
तो उन्होंने कहा था कि भाई बड़ी खाट पे भाई क्यों कर दे दूं। दादा ने एक रागनी भी बनाई है, भाई बड़ी खाट पे क्यों कर दे दूं दुनिया के थूके। आ चुका है। तो ये भी उसमें उनके जीवन से जुड़ती है। हाँ, जीवन से जुड़ते हूँ, अपने जीवन से जुड़े। और दोनों का दादी की जब लड़ाई होती थी, वो लड़ाई के कि उन्होंने वो भी रागनी बनाई है कि वो भाई बनाई है, दोनों का मांगे राम जमाना दो ब्याह सगाइया ने। उसने ये भी कहा राम सुन मोहरे जब थारी रण की लड़ाई हो, जब के करो सो आप कला मैं भाई हो कबर के बैठ जाऊँ। मैं इनकी सुनता हूँ खूब। मैं किसको समझाऊँ, किसने कहूँ, सारा काम तो इसका कराया हुआ। या अगर नाट जाती तो मेरा काम होता, लेकिन ये लड़े से क्यों, मैं तो बेबस हूँ मैं तो। सदा एक बात, जैसे जो दादा मांगी राम जी थे हम्म, वो असली जीवन में सांग से अलग हटके वो कैसे इंसान थे, मतलब गुस्सेल थे, मजाकिया थे, सीरियस, मतलब एक भाई चुप रहने वाले थे, या ज्यादा किस तरह से थे? वो सब खासियत के मालिक थे। मैं भूल जाऊँ कई बार, सांग के दौरान में उन्होंने 90 कुएं बनवाए हैं हरिजनों के। हरिजनों के मैं कहा पंडित जी मंगाइए कला राम स्वरूप, ये एक एक ब्राह्मणी उसकी शक्ल नहीं देखी जाती, और वो जी हरिजनों की वो इतनी सुथरियाँ और सारे दिन खड़ी रहे हैं, भाई मैं ये देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बहुत रहमदिल थे, पैसा खर्च करते थे। वो मेरे को एक बात ज़रूर कहा करते थे कि राम स्वरूप सांगी और पहलवान ये खाया करें। मैं हूँ अकेला आदमी ऐसा जो इनको खिलाता हूँ, मैं किसी का खाता नहीं मैं।